हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम बेबी योडा बनाने का पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं एप्लीकेशन जो यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम है IBIS Paint X। अब इस पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बॉटम पर मैं जब टैप करता हूँ तो एक पैनल ओपन हो जाता है जिसे हम लेयर पैनल कहते हैं, और मैं इस लेयर नंबर 1 पर काम करने वाला हूँ। इसे वापस से टैप करते हैं तो ये छुप जाता है। अब हम जाकर ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पेन फेड ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है। उस ब्रश को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके कलर जो मैंने सेलेक्ट किया है वो अभी के लिए ब्लैक पर सेट है। स्केच बना रहे हैं हम। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं। चलिए इस तरह से एक ओवल शेप बनाने की कोशिश करिए, बिल्कुल हल्के लाइंस के साथ, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करते हुए। आई होप आप देख पा रहे हो कि काफ़ी हल्के तरह से अप्लाई करने की कोशिश किया है, ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई किया। मैंने ब्रश का साइज़ थोड़ा और छोटा कर दिया। इस स्लाइडर से आप ब्रश का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हो। मैं छोटा कर रहा हूँ इसे अभी काफ़ी, राइट। एंड अब मैं इसमें कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर शेप्स ऐड करता हूँ, कुछ इस तरह से। साथ साथ आप बनाएंगे तो आप भी बना पाओगे। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, एक एक स्टेप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ब्रश का मूवमेंट भी आप देख पा रहे हो। मेरे हाथ में ये जो कैनवस है, सॉरी जो पेन है जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप भी उसी तरह से अपने फिंगर्स के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यही लाइंस बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप करिए, साथ में करते जाइए, एंड पूरा का पूरा आर्ट वर्क इसी तरह से हम बना पाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने ईयर्स बनाए हैं, कान बनाए हैं बेबी योडा के। एंड दूसरी तरफ पर आप देख पा रहे हो फिर जो ईयर है उसमें थोड़ा सा और शेप चेंज कर रहा हूँ मैं, राइट। और इस तरफ भी ईयर्स को कुछ हल्का सा शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रॉडली ट्रायंगुलर शेप है बट उस पर थोड़ा और शेप किया मैंने। ईयर के अंदर के पार्ट के लिए कुछ और डिटेल ऐड कर रहा हूँ मैं। अब इस पूरे फेस में एक सेंटर लाइन बना लेते हैं हम, करीब करीब इस तरफ से। सेंटर लाइन जो है एब्सोल्युटली सेंटर पर नहीं है, फेस थोड़ा सा टिल्टेड सा है एक साइड को, तो इधर आप देख सकते हो कि गैप ज़्यादा है और इस साइड गैप जो है वो कम है। अब इस सेंटर लाइन को ध्यान में रखते हुए एक तरफ हम ऐसा सर्कुलर शेप बनाते हैं और दूसरी तरफ करीब करीब इतने डिस्टेंस पर और एक और सर्कल बनाते हैं इस तरह से। दोनों शेप्स बन गई। ये हमारा लोकेशन फिक्स हो गया आइस के लिए। अब मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ इस तरह से, फिंगर्स को पिंच मोशन से मैं जूम कर सकता हूँ। आप मोबाइल पर भी ये कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं हो तो। इस तरह से एक छोटा सा नोज़ ऐड कर दिया मैंने, और अब जाकर मैं एक माउथ के लिए भी एक लाइन बना रहा हूँ इस तरह से, दोनों आंखों के बीच में जो सेंटर लाइन है उसके ऊपर। आप देख पा रहे होंगे कि मैं ये सारे लाइंस जो बना रहा हूँ वो बहुत ही क्लीन नहीं है, काफ़ी लाइंस मेसी से हैं। इट इज़ ओके, बिकॉज जैसा प्रोसेस मैं बाकी वीडियोस में भी दिखाता हूँ, एक रफ स्टेज होगा, उसके बाद एक क्लीन लाइन आर्ट बनाएंगे हम। उस टाइम पर हम इन लाइंस को क्लीन करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि फेस का शेप जब बन चुका है ब्रॉडली, अब मैं एक और छोटी सी डिटेल ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, जो कि है फोरहेड का पार्ट यहाँ से बेंड हो रहा है और यहाँ से एक छोटा सा शेप हम बाहर की ओर निकालेंगे जो कि इस कैरेक्टर का, बेबी योडा का चीक बन जाएगा, है ना। इस तरह से हमने एक फोरहेड का शेप बनाया और एक छोटा सा शेप बनाया जो कि उनकी चीक के लिए है। अब मैं आइस को थोड़ा और डिफाइन करता हूँ। किस तरह से कर सकता हूँ, मैं ट्रायंगुलर शेप्स बनाता हूँ ऊपर की ओर इस तरह से ट्रायंगल, और इधर भी इस तरह से ट्रायंगल शेप बना रहा हूँ। ट्रायंगल यानी कि 1 2 3, एक एंगल सा बनता है ऐसे, एक एंगल सा बनता है इस तरह से। नीचे की ओर जो है मैं कैनवस को घुमा सकता हूँ, घुमाकर लाइन को सीधा सीधा इस तरह से एक कर्व्ड एंगल में मिला देता हूँ। दूसरी आई पर भी बिल्कुल यही चीज़ कर सकते हैं हम। मैं लाइन को सीधा सीधा इस तरह से मिला देता हूँ। तो अब आप देख पा रहे होंगे आइस को थोड़ा सा ज़्यादा बेटर शेप मिल गया है। आइस के ऊपर और थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं, जैसे कि आई के ऊपर आईलिड आ जाती है उसके लिए एक लाइन, और दूसरी तरफ भी आईलिड के लिए एक और लाइन बनाएंगे हम इस तरह से। अभी भी आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइंस है काफ़ी क्लीन नहीं है।
जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, हम लाइन आर्ट अलग से बनाएंगे जिसमें हम ये डिटेलिंग का काम करने वाले हैं। अब आप देख पा रहे हो कि हेड का शेप ऑलमोस्ट बन चुका है। अब बॉडी के लिए सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा इसको मूव कर देता हूँ ऊपर की ओर। इस तरह से मूव टूल को लेकर आप चाहे तो मूव कर सकते हैं जिस भी चीज़ को बना रहे हैं, एंड देन यहाँ पे टिक मार्क पर क्लिक कर देंगे तो फिर वहाँ पे वो सेट हो जाता है। अब मैंने ब्रश वापस से सेलेक्ट कर लिया है। ब्रश सेलेक्ट करके एक शेप बनाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। आप देख सकते हैं हेड का जितना हाइट है करीब करीब उतना ही हाइट मान लीजिए, हेड के बराबर हाइट रखेंगे, राइट। एंड कोशिश करेंगे कि कान के बगल से यहाँ से इस तरह से एक शेप बनाएं, और दूसरी तरफ भी दूसरी कान के तक हम ये लाइन को एक्सटेंड करेंगे। करने के बाद आप देख पा रहे हो अब एक छोटा सा बिल्कुल ही क्यूट सा बॉडी बन गया है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर का। वो जो क्लोथिंग इस सीरीज में पहनते हैं वो एक रग जैसा सा है, एंड इसके ऊपर एक कॉलर होता है, तो उसके लिए एक कॉलर ऐड करेंगे। कॉलर के लिए क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर शेप के साथ साथ जाते हुए हम एक इस तरह का मार्क बनाएंगे जो कि कॉलर को इंडिकेट करेगा। ऐसा शेप बनाएंगे, बनाते जाइए, साथ में बनाएंगे तो आप भी स्टेप बाय स्टेप कर पाओगे। पॉज कर लीजिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है फॉलो करने में तो पॉज कर सकते हैं, फिर प्ले कर सकते हैं। एक एक स्टेप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप भी कंटिन्यू करिए, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होता जाएगा। अभी एक और लाइन इस तरह से बना रहा हूँ मैं। अब दूसरी तरफ का कॉलर भी बना रहे हैं, और इसको थोड़ा सा पहले बॉडी से बाहर की ओर इस तरह से बना देंगे हम, जिससे कि ये कॉलर थोड़ा और थिक लगने लगे। जो पहले साइड का कॉर्नर है इसमें भी थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं साइड को। देख सकते हैं कि ये कॉलर जो है वो बॉडी से थोड़ा सा बाहर की ओर आकर आ गया है। अब मैं इरेजर लेकर जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, ब्रश का साइज छोटा करके मैं इरेज भी कर सकता हूँ चाहूँ तो, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम हैंड्स बनाने वाले हैं इसी कैरेक्टर के। तो हैंड्स के लिए ये जो सेंटर लाइन है इसकी हमें ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ मेजरमेंट के लिए रखा हुआ था मैंने। मैं अब एरेज कर सकता हूँ इसको, मैंने एरेज कर दिया। अब जाकर यहाँ से जो सेंटर पार्ट है दोनों के बीच का, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं इस तरह से फ्रॉम द सेंटर, एंड ऑन बोथ साइड्स हम ऐड करते हैं शेप फॉर द हैंड्स, जो कि कुछ कुछ इस तरह से होने वाला है। एंड दूसरी तरफ भी यहां पर सिंपल शेप्स हैं, बहुत ही इजी, बिल्कुल ही इजी पीजी, नथिंग टू वरी। एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल सिंपल तरीके से एक एक करके स्टेप्स लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप फिंगर्स भी बना सकते हैं। हैंड्स बन चुके हैं, हैंड्स भी तैयार हैं। अब इसी ड्रेस के एज पर हम फीट भी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ से ऐसे इस तरह से एक छोटा सा बम्प बनाइए जहाँ से पैर बाहर निकल रहे हों, एंड पैरों के फिंगर्स के लिए एक ऐसा पहले शेप बनाएंगे, और दूसरा एक और फिंगर यहाँ पे दूसरा बनाएंगे। सेम दूसरी तरफ भी रिपीट करेंगे। चलिए यहाँ से एक ऐसा बम्प सा बनाएंगे, और वो बम्प वापस यहाँ पे अंदर आ जाएगा। अब एक ऐसे फिंगर बाहर निकालेंगे इस तरह से, एंड दूसरा एक और फिंगर निकालेंगे इस तरह से, राइट। सो अब जाकर हमारा कैरेक्टर काफ़ी हद तक कंप्लीटेड नज़र आ रहा है। लेकिन जैसा आपको पता है ये जो प्रोसेस है इसमें सबसे पहले हम रफ आर्टवर्क ऐसे पहले बना लेते हैं, और उसके बाद जाकर इसे डिटेल करते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक दूसरा ब्रश पिक करूँगा जिसका नाम है हार्ड टर्निप पेन स्मूथ। इस ब्रश को लेकर एक नया लेयर क्रिएट करूँगा मैं कुछ इस तरह से। नया लेयर क्रिएट हो गया। अब नए लेयर पर मैं लाइन वर्क बनाने वाला हूँ। उससे पहले जो स्केच वाला लेयर है इसकी ओपेसिटी हम इस स्लाइडर से कम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि
हल्का होता जा रहा है, आर्ट वर्क जो है बहुत हल्का सा नज़र आ रहा है। अब मैं नए लेयर पर जाता हूँ और इस लेयर पर मैं अब जाकर लाइन आर्ट बनाने वाला हूँ। आप लाइन आर्ट का प्रोसेस देख सकते हैं, इट इज़ फेयरली सिंपल। मैं आर्ट वर्क को घुमाता जाऊँगा, जिस भी डायरेक्शन में मुझे लाइन आर्ट बनाने में आसानी हो उस तरह से बनाऊँगा मैं। और मैं वापस आपसे मिलता हूँ जब नेक्स्ट स्टेज पर पहुँचे। आप देख सकते हैं कि मैं लाइन आर्ट किस तरह से कर रहा हूँ। जो आउटर बाउंड्री है मैंने उसे कुछ थिक लाइन से बनाई है, और जो इनर बाउंड्रीज हैं या फिर अंदर का लाइन आर्ट है उसे मैं थोड़ा थिनर लाइन से बनाऊंगा, जस्ट टू ऐड सम सॉर्ट ऑफ डायनामिक लुक। It sound right, boys. अब जाके हमारा लाइन वर्क करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसमें छोटी छोटी कुछ डिटेल्स ऐसी ऐड करता हूँ जिससे कि ये थोड़ा और डिफाइंड लगे और थोड़ा सा और डिटेल आ जाए इसमें। जैसे कि इस कॉलर पर एक छोटा सा फोल्ड ऐड करता हूँ मैं इस तरह से। दूसरी तरफ भी इसी तरह से एक और फोल्ड ऐड करेंगे पतले से ब्रश से, और कुछ और लाइंस। और कैरेक्टर के चेहरे के ऊपर भी कुछ और डिफाइंड डिटेल्स ऐड करता हूं मैं। आप देखते जाइए और इसी तरह से शेप्स आप भी बना सकते हैं, बट ब्रश का साइज काफ़ी छोटा मेंटेन करें। It sound right, boy. और अब कुछ हेयर भी ऐड कर देते हैं इसी कैरेक्टर के ऊपर इस तरह से। अब हम इस लाइन आर्ट को करीब करीब पूरा मान सकते हैं। अब मैं जाकर जो बेस लेयर है या फिर जो स्केच लेयर है उसे टर्न ऑफ कर देता हूँ, और अब आप देख पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा कैरेक्टर का लाइन आर्ट जो है अब नज़र आने लग रहा है।
राइट। व्हाट विल आई डू नाउ, मैं कुछ एरियाज हैं जो बिल्कुल भी डिफाइंड हैं, तो वहाँ पर जाकर जैसे पेंट बकेट लेकर मैं लेयर पर जा रहा हूँ जिस पर लाइन आर्ट है, उसमें आँखों के अंदर इस तरह से टैप करूँगा, जो ब्लैक कलर है वो पूरी तरह से फिल हो जाता है। एंड अगर मुझे कुछ रिफाइनमेंट करनी हो, चेंजेस करनी हो, तो मैं क्लीन अप कर सकता हूँ। मैं इरेजर लेकर शेप को थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ। आप भी चाहे तो ये कर सकते हैं। अगर आप अपने लाइन वर्क से खुश हैं तो उसे रहने दें। अगर आपको कहीं पर भी डिटेलिंग क्लीन अप करना है या फिर लाइन आर्ट को थोड़ा सा बेटर बनाना है, तो आप इस तरह से इरेजर लेकर क्लीन कर सकते हैं उसे, और थोड़ा सा और क्लीन अप करके अच्छा लुक दे सकते हैं। चलिए अब बारी है कलर करने की। तो मैं सबसे पहले जो करना चाहूँगा वो है जो स्किन का कलर है वो पहले करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाकर एक नया लेयर क्रिएट करता हूँ इस लेयर के नीचे। इस पर्टिकुलर लेयर पर मैं पेंट अप्लाई करूँगा जो कि इसकी स्किन का कलर होगा। तो लेट मी गो हैड पिक द कलर। मैं कलर सेलेक्टर के अंदर या कलर पिकर के अंदर जाकर इस तरह से एक ग्रीनिश ब्लू साइन सा शेड है, देख सकते हैं आप। इसका जो लोकेशन है आप देख सकते हो सर्कल पर कहाँ पड़ रहा है। आप जाकर इस कलर को पिक कर लीजिए। पिक करके देन यू विल गो हैड पिक द पेंट बकेट टूल एंड एक नए लेयर पर जाकर इस तरह से टैप करेंगे तो वो कलर फिल हो जाएगा कम्प्लीटली इन दैट रीजन। नाउ इसके अलावा जो लेग्स हैं वहाँ पर भी टैप करेंगे तो उस एरिया में भी फिल हो जाएगा। हैंड्स जहाँ पर हैं वहाँ पर भी टैप करेंगे तो वहाँ पर भी ये कलर फिल हो जाएगा। सेम वे लेट अस गो अहेड एंड क्रिएट अ न्यू लेयर। मैं नया लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। अब नए लेयर पर इनकी क्लोथिंग के लिए कलर फिल करेंगे। तो मैं जाता हूँ और पिक करता हूँ एक ब्राउन शेड, रेडिश ब्राउन शेड, समथिंग लाइक दिस। आप लोकेशन देख सकते हैं सर्कल पे कहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और इस रेक्टेंगुलर विंडो के अंदर कहाँ पर मैंने कलर पिकर के अंदर कलर सेलेक्ट किया हुआ है। पिक कर लीजिए। पिक करके जाकर जो क्लोथिंग है या फिर जो उनके कपड़े हैं उस पर जाकर ऐसे इस तरह से कलर अप्लाई कर दीजिए। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ गोइंग अहेड एंड पिकिंग अ कलर फॉर द कॉलर के लिए थोड़ा लाइट कलर पिक करेंगे इस तरह से, एंड उसे जाकर अप्लाई कर देंगे कॉलर वाले रीजन में। नाउ कुछ एरियाज में मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कलर जो है वो फिल हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। तो मैं जाकर वहाँ पर ब्रश से मैनुअली कलर फिल कर रहा हूँ। ये भी एक तरीका है, ऐसे भी आप कलर फिल कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। मैं बेसिकली जो बकेट है, पेंट बकेट है, उससे आपको इजी तरीका बता रहा हूँ कैसे आप कलर फिल कर सकते हो। लेकिन ये भी एक तरीका है, सिंपली ब्रश लेकर आप डायरेक्टली पेंट कर सकते हो किसी भी लेयर पर आप काम कर रहे हो, राइट। अब इसके बाद नाउ ये जो अब टेक्निक मैंने आपको बताई, इसी तरीके से हम स्किन पर जाते हैं। जाकर एक पिंक कलर सेलेक्ट करते हैं, बिल्कुल ही ब्राइट पिंक कलर सेलेक्ट करते हैं, पिंकिश रेड कलर सेलेक्ट करते हैं इस तरह से लेकर इसे। अब मैं ब्रश को सेलेक्ट कर रखा है मैंने, इस लेयर का मैं अल्फ़ा जो है लॉक कर देता हूँ जिससे कि पेंट उस लेयर से बाहर ना जा सके। ओके, जब मैंने अल्फ़ा लॉक पर टैप कर दिया तो पेंट इस लेयर से बाहर नहीं जाएगा। मैं कोई भी ब्रश यूज़ करूँ, कुछ भी तरह से पेंट करने की कोशिश करूँ। तो अब मैं जाता हूँ ब्रश के अंदर। अब मैं हार्ड टर्निप पेन लेकर कानों के ऊपर ये जो पिंक सा शेड है, लेट मी गो अहेड एंड ट्राई द पिंक शेड दैट आई हैव विथ मी एंड सी कैसा लगता है। अगर अच्छा लगे तो वील लेट इट बी, इफ नॉट वी कैन चेंज इट, नथिंग टू वरी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ वर्किंग इन द डिजिटल मीडियम। ये देखिए, मैं अब जाकर एक बिल्कुल ही रेडिश पिंक शेड अप्लाई कर रहा हूँ इनके ईयर्स के लिए। सेम ऑन द अदर साइड अब जाकर मैं अप्लाई करता हूँ इस तरह से। मैंने अल्फ़ा लॉक कर रखा है तो आप देख सकते हैं कि मैं ब्रश चाहे इसके बाहर भी चलाऊं, ब्रश से पेंट बाहर के एरिया में अप्लाई नहीं होता है। आप देख पा रहे होंगे अब जाकर कैरेक्टर के जो ईयर्स हैं उसमें कलर आ चुका है। अब इसमें अगर चाहें तो थोड़ा और डिटेलिंग कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ अब जाकर थोड़ा सा ब्राइटर येलो और रेड पिंक शेड लेता हूँ। लेकर
एक नया लेयर क्रिएट करता हूँ इस लेयर के ऊपर। इस लेयर के ऊपर मैं प्लस बटन पे टैप करता हूँ तो नया लेयर क्रिएट हो गया। अब मैं क्लिपिंग मास्क लगा देता हूँ इस पर, जिससे कि वो लेयर इस पर्टिकुलर लेयर के ऊपर क्लिप हो जाता है। इससे भी जब मैं पेंट करूँगा तो पेंट इस लेयर से बाहर नहीं जाएगी। एंड इस लेयर का मैं ब्लेंड मोड कलर डॉज पे सेट कर देता हूँ। एंड ब्रश जो है इस बार मैं पिक करने वाला हूँ वो एयर ब्रश होने लगेगा। अब अगर इस पर्टिकुलर एरिया को ही हमें सेलेक्ट करना हो तो हम मैजिक वॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अंदर जब टैप करते हैं तो वही एरिया सेलेक्ट होता है जहाँ पर वो कलर है। अब वापस से इस एरिया पर भी टैप करते हैं तो दोनों एरिया सेलेक्ट हो जाती हैं। याद रखिएगा यहाँ पर एडिशन सेलेक्टेड होना चाहिए। ये जो बीच वाला ऑप्शन है वो एडिशन ऑप्शन है। इस पे टैप करके हम अगर एक के बाद एक दूसरे लेयर्स पर भी सेलेक्ट करना चाहें तो वो सारी सिलेक्शन ऐड हो जाती है। अब जिस तरह से सिलेक्शन बन चुकी है, अब मैं ब्रश में जाता हूँ, जाकर एक ब्राइट कलर सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से, और ब्रश को इसी एरिया में मूव करता हूँ, तो जिससे कि जो कलर अप्लाई होगा वो सिर्फ उस सिलेक्शन के अंदर ही अप्लाई होने वाला है। अब जब मैं पेंटिंग कर चुका हूँ, मैं सिलेक्शन को हटा देता हूँ, मैजिक वॉन्ड में जाकर यहाँ पर टैप करता हूँ तो वो सिलेक्शन हट जाती है। सिमिलरली इवन फॉर द स्किन, जो स्किन है उस एरिया पर भी मैं वापस से कुछ एरियाज में रेड शेड अप्लाई करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन को डीसेलेक्ट कर दिया है हमने। ब्रश पर जाते हैं, ब्रश पर जाकर कलर जो सेलेक्ट कर रहे हैं हम रेड ऑरेंज शेड सेलेक्ट कर रखा है हमने। अब नॉर्मल लेयर पर चले जाते हैं जो स्किन का लेयर है। स्किन के ऊपर कुछ एरियाज में मैं इस तरह से पिंक ऑरेंज शेड अप्लाई कर रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा सा इसमें कैरेक्टर में ग्लो आ जाए या फिर उनके स्किन में थोड़ा सा लाइवलीनेस लगने लगे। अगर आपको लगता है जो कलर आपने अप्लाई किया है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया हो, एक्सेस हो गया हो, कम हो गया हो, यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड मेक चेंजेस एंड आई विल शो यू। आप कैसे कर पाओगे वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। सिंपली जो एरिया है उसके आसपास वापस से कलर इस तरह से पिक करिए, ब्रश का साइज़ वापस से बड़ा करिए एंड वापस जाकर उसके ऊपर से पेंट कर दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा वो कलर की इंटेंसिटी को कम कर देगा। राइट, आई होप आप देख पा रहे होंगे। अब लगभग पूरा होने को आ रहा है कैरेक्टर हमारा जो हम बनाना चाह रहे हैं, बेबी योड़ा। राइट, एंड इसके अलावा जो इनके आइज़ हैं, जो इनकी आइज़ हैं उस आइज़ पर एक नया लेयर बना देते हैं, इवन ऑन टॉप ऑफ द स्केच लेयर, या फिर लाइन आर्ट के ऊपर एक और नया लेयर बना दिया है मैंने। अब मैं जाकर कलर पिक कर लेता हूँ ऑरेंजिश शेड ऐसा, एंड ब्रश जो है बिल्कुल हार्ड सेलेक्ट करता हूँ जो इससे पहले सेलेक्टेड था। इस तरह से आंखों के अंदर कुछ शेड ऐड कर देता हूँ मैं इस तरह से, आप देख पा रहे होंगे। वापस वाइट कलर सेलेक्ट करता हूँ मैं, सेलेक्ट करके कुछ और स्पॉट्स ऐड करता हूँ जिससे कि आंखों में कुछ शाइन सा लगने लगे। इन सब चीज़ों के बाद अगर हमें बैकग्राउंड पे कुछ कलर ऐड करना है, उसके लिए सिंपली एक नया लेयर सभी चीज़ों के नीचे बना सकते हैं। बनाकर मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन लेकर लासो टूल लेकर हम इस तरह से एक सिलेक्शन बनाने वाले हैं। बनाकर उसके अंदर जब हमें कलर फिल करना हो तो सिंपली जाकर जो भी कलर हम फिल करना चाहें, सपोज ऐसा इस तरह का ब्राउन कलर शेड फिल करना चाहें तो पेंट बकेट लेकर उसके अंदर हम टैप करेंगे तो कलर अपने आप ही फिल हो जाता है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो कुछ और शेप्स बना सकते हैं इस तरह से मिट्टी दिखाने को, या फिर ग्राउंड पे जो छोटे छोटे ग्रेवल होते हैं वो नज़र आ जाएं। उन सब के अंदर अगर कलर फिल करना है तो इस तरह से हम कलर फिल कर सकते हैं और डीसेलेक्ट कर देंगे तो ये सारा सिलेक्शन हट जाएगा। अब इस पूरी आर्टवर्क के बैकग्राउंड पर अगर हम एक अलग ही कलर अप्लाई करना चाहें तो एक नया लेयर इस तरह से बना सकते हैं। उसे सभी लेयर्स के नीचे इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करके कलर को सपोज एक येलो मडी शेड ले लें हम, एंड देन बकेट को सेलेक्ट करें और इस तरह से टैप करें तो वो कलर फिल हो जाता है। कलर को थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा लाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह से थोड़ा लाइट भी बना सकते हो आप, चाहे और थोड़ा लाइट कर दो येलोइश शेड में, इस तरह से भी बना सकते हैं।
आशा करता हूँ प्रोसेस फॉलो करते हुए इस आर्टवर्क को बनाने में आपको मज़ा आया हो। अगर आपको मज़ा आया तो गो हैड एंड हिट अ बिग थम्स अप ऑन दिस वीडियो एंड वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग एंड कीप क्रिएटिंग। आई विल सी यू, बाय।